आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में वीपीएन, नेटवर्क, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन एंड सिस्टम सर्विसेज ये 5 टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसके ऊपर मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा और ये वर्जन 18 है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं मैं वर्जन 18 के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट लास्ट मेरे वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आप वर्जन 18 के ऊपर वीडियो बनाइए, तो होप दोस्तों आज मैं वर्जन 18 के ऊपर ही कंप्लीट वीडियो लेकर आया। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो बाकी के फायरवॉल में नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फायरवॉल में लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन में आना है। कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट ऑप्शंस है वीपीएन। अब वीपीएन पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। शायद आपको पता ही होगा दोस्तों कि वीपीएन में क्या क्या आता है। वीपीएन में देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे IPsec वीपीएन आ रहा है। सेकंड ऑप्शन है SSL वीपीएन। तो मैं एक एक बताने वाला हूँ आप लोग को। तो IPsec वीपीएन में क्या होता है कि आपके पास ऑफिस टू ऑफिस आपको वीपीएन इस्टेब्लिश करना है, तो ये यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये भी है दोस्तों, अगर मैं आप ऑफिस टू ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसमें एक साइड में स्टैटिक आईपी चाहिए और एक साइड में विदाउट स्टैटिक आईपी से भी आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों SSL वीपीएन। SSL वीपीएन में क्या होता है, रिमोट एक्सेस इसको बोलते हैं। लाइक आपके पास कुछ सेल्स के बंदे हैं जो बाहर से एक्सेस करते हैं टेम्प्रोरी, तो उनके इस सिस्टम में हम एक सर्टिफिकेट डाल देते हैं, उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो लोग बाहर से एक्सेस करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा SSL वीपीएन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों है SSL वीपीएन साइट टू साइट। ये जो ऑफिस टू ऑफिस के लिए यूज होता है, ये साइट टू साइट ऑप्शन है, वहाँ पे यूज होता है। और चौथा ऑप्शन जो आता है अपना दोस्तों सोफोस कनेक्ट क्लाइंट। ये सोफोस का एक कनेक्ट क्लाइंट ऑथेंटिकेशन मेथड रहता है जो लोकल से रिमोट को कनेक्शन सिंस मैनेज, कनेक्शन स्टेटस, नेम, बाकी की चीज़ें मैनेज करता है जो सर्वर के ऊपर हिट्स आती है। L2PT रिमोट एक्सेस होता है जो यूज में आता है। क्लाइंट लेस एक्सेस भी दोस्तों होता है जो यूज में आता है। आजकल कुछ जगहों पे चल रहा है जो क्लाइंट लेस एक्सेस होते हैं। उसके बाद बुक मार्क्स आ जाता है। बुक मार्क्स ग्रुप है, आपके पास ग्रुप है तो उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। PPT रिमोट एक्सेस भी होते हैं, कुछ राउटर्स रहते हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट IPsec पॉलिसी यहाँ से आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। आपको उसमें कुछ सर्विसेज में कुछ चेंजेस करना है, या फिर आपको जो है उसमें कुछ IKE वर्जन 2 माइक्रोसॉफ्ट एजोर या इसमें किसी भी चीज़ों में, इन सब में किसी में चेंजेस करना है तो आपको यहीं से करना पड़ता है। और VPN का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है दोस्तों शो सेटिंग्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे SSL VPN का पूरा सेटिंग्स खुल जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आपको चाहिए कि इसका IP चेंज करना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट कुछ और आपको ऐड करना है। पोर्ट आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना है। आप सोचते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्ट को IP असाइन होती है उसको भी चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे जो डेटा फीड करेंगे वही डेटा, अगर एक बार आपने बना लिया और उसके बाद इसको चेंजेस किया तो आपका VPN क्रैश हो जाएगा, आपका VPN नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेटिंग है एक बार चेंज कर दिया तो फिर से आपको रीसेट करके कंप्लीट सब कुछ नया कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो होप आप लोग सोच समझ के ही इसको चेंजेस करिएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाओ तो नेटवर्क में दोस्तों पूरा इंटरफेस आ जाता है। इसमें जो बेसिक पॉइंट्स हैं इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गेस्ट AP नाम से एक आता है, क्योंकि सोफोस के अंदर वाईफाई इनबिल्ड होता है, हॉटस्पॉट इनबिल्ड होता है, इसके लिए एक AP नेटवर्क आता है। और पोर्ट A पोर्ट B 2 पोर्ट है। इस तरह से आप इसमें से कोई भी पोर्ट को लैन या वाइन जो भी बनाना है इसमें से बना सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं कि पोर्ट A हमेशा लाइन ही रहेगा, आप पोर्ट A को वाइन भी बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं, DMZ भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। और आप यहाँ पे जैसे इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं। लाइक ऐड ब्रिज मोड होता है कि हमको ब्रिज नेटवर्क में कहीं ब्रिज मोड बनाना है तो वो कर सकते हैं। ऐड अलाइज करना है तो ऐड अलाइज का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं आप पोर्ट ए के ऊपर आप अलाइज करते हैं तो इसके नीचे इसके नीचे एक और नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। मतलब उस पोर्ट का नाम हो जाएगा 01, मतलब A01, फिर 02, ऐसे जितने अलाइज करेंगे तो उतना आप कर सकते हैं। फिर ऐड वीलन टैग हम यहीं से करते हैं दोस्तों, बाकी कहीं से नहीं होता है। और अगर आपके नेटवर्क आपको विलन क्रिएट करना है वर्जन 18 में तो आप यहाँ से विलन कर सकते हैं। ऐड LAG कर सकते हैं। ऐड रेड तो फायरवॉल का एक सोफोस का एक प्रोडक्ट है, डिवाइस है जो VPN डिवाइस होता है, जो रिमोट डिवाइस में हम लगा देते हैं और ऑटोमेटिकली उसके लाइसेंस के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। जोन, अब जो मैंने अभी इंटरफेस बताया
उसी टाइप का जोन होता है। अब आप चाहिए तो एक मॉडिफाई कर सकते, कोई भी जोन है आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप एक लैन पोर्ट बी क्रिएट किया, बी बी पोर्ट में आप चाहते हैं कि क्या क्या एक्सेस होना चाहिए, क्या क्या नहीं, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शंस अलाउ कर सकते हैं। तो उस पोर्ट पे उतने ही एक्सेस रहेंगे, बाकी कुछ नहीं हो सकते हैं। आपको डिनाई करना है, अलाउ करना है, आप कस्टमाइज पोर्ट बना सकते हैं। सपोज ऐड पे आप क्लिक करेंगे, जब ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी थोड़ा सा स्लो। अब यहाँ से जैसे मैंने टेस्ट नाम दे दिया, अब मैंने यहाँ पे लाइन पोर्ट बना दिया। अब इस लाइन पोर्ट में सर्विसेज मुझे HTTP इनेबल करना है या नहीं करना है, ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है नहीं करना है, SSO, मतलब जो भी सर्विस आपको चाहिए वो इनेबल कर देंगे। तो जब आप यहाँ इंटरफेस में आएंगे, जब यहाँ पे क्रिएट करेंगे दोस्तों ना, तो ये जोन यहाँ पे दिखेगा पोर्ट पे। तो जस्ट आपको वो ऐड करना है। जैसे पोर्ट ए दिख रहा है ना, तो जैसे यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे बना हुआ देखिए, हार्डवेयर पोर्ट ए, हार्डवेयर पोर्ट बी। आप जो पोर्ट वहाँ पे बनाएंगे वो पोर्ट यहाँ पे दिखेगा। तो आप वो पोर्ट के अकॉर्डिंग आपका उस पोर्ट के ऊपर मैप हो जाएगा। तो डिपेंड्स करता है आपको कि आपको रिक्वायरमेंट क्या, आप ज़्यादा सिक्योर चाहते हैं तो आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। इसमें काफ़ी बेनिफिट्स है, नुकसान कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि फायर वाली है जो नेक्स्ट जनरेशन फायर वाला है। अब ये देखिए वैन लिंक मैनेजर है। अब ये बता रहा है कि DHCP पोर्ट बी GW, इसमें IP एड्रेस ये हो गया, इंटरफेस ये है, और एक्टिव है ये, इसमें इंटरनेट एक्टिव है और ये इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है। जो यहाँ पे आपके पास जितने ISP रहेंगे सब यहाँ पे शो हो जाएंगे, पोर्ट 1 2 3 जितने भी ISP रहेंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि मेरा कितना इंटरनेट है, कौन सा डाउन कौन सा अप है। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बार के ऊपर, तो यहाँ पे इसका ग्राफ खुल जाएगा कि इसका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। इसमें थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करा तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन चालू है, और इसमें डे बाई डे का भी आता है। ये टोटल इतना हो गया, 427 में इतना अपलोड हुआ है और इतना डाउनलोड हुआ, टोटल इतने बैंडविड्थ हो गए। तो इस तरह से कुछ आता है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब DNS दोस्तों, यहाँ पे DNS में क्या होता है कि हम कोई भी ISP होता है तो DNS हमेशा प्रीफर करता है कि आप DNS @@.8 ही रखिए। क्योंकि क्या होता है, @@8 ऐसा DNS है जिसके अंदर सारे सब आ जाते हैं। तो मोस्टली यही सब लोग प्रीफर करते हैं, या तो ISP देता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं, ऑब्टेन DNS फ्रॉम DHCP, आप ये कर सकते हैं या स्टैटिक DHCP डाल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप DNS का डेटा फिल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 भी है, दोनों हैं। तो आपको DNS से होस्ट एंट्री भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। DNS रिक्वेस्ट रूट भी डाल सकते हैं, अगर कोई रिक्वेस्ट डालता है उसका रूट क्या होना चाहिए, ये आप यहाँ से पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं DNS के पार्ट में। DNS दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम DNS नहीं डालेंगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा, आप इससे अंडरस्टैंड प्लीज रहिएगा। चौथा ऑप्शन है DHCP। अब आपको अगर हम कोई बोलता है कि DHCP कैसे क्रिएट करते हैं फायरवॉल के अंदर, तो आप यहाँ से नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद आपको DHCP ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ से आपको DHCP क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको DHCP कौन से पोर्ट पे चाहिए, तो आप उस पोर्ट के सेलेक्ट करके आप DHCP इनेबल कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है। यहाँ से इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है। और जैसे मैंने इस इंटरफेस में मुझे DHCP चाहिए, तो यहाँ पे नाम दीजिए DHCP का, स्टार्ट IP और एंड IP, या आपको यहाँ से मैक बाइंडिंग करना, तो यहाँ पे होस्ट का नाम, मैक एड्रेस और IP एड्रेस। तो जितने भी आपके पास यूजर्स होंगे सबका यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जितना क्लिक करते जाएंगे पूरा डेटा भर जाएगा, और फिर सब यूजर्स का आपको नाम, मैक एड्रेस डाल देंगे, तो आपका मैक बेस्ड पॉलिसी बन जाएगा, स्टैटिक IP मैक मैपिंग। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हम आप डायनिक IP चाहते हैं तो आप डायनिक IP रिलीज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक IP मतलब यहाँ पे डालेगा 10.1.0.0.01 से स्टार्ट होना चाहिए आपका, और ये चला जाए 254 तक डालना है तो 254 डाल दीजिए यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से 1 से 254 तक और 254 तक जाएगा। अगर आप ये नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपल आप यहाँ पे होस्ट मतलब मैक बेस्ड पॉलिसी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैक होस्ट नेम, मैक एड्रेस, IP एड्रेस ये ऐड करके आप ये पॉलिसी बना सकते हैं। और यहाँ पे आप डोमेन, सबनेट, नेटवर्क और जो भी डिटेल्स है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो ये एक हो गया दोस्तों हमारा DHCP आपको कैसे इनेबल करना है, और मैक बेस्ड पॉलिसी कैसे बनाना है, और IP रिलीज कैसे करना है, इसमें आ जाता है। IP6 राउटर है जो अभी हम इसको यूज नहीं करते दोस्तों। कोई भी बहुत मोस्टली बहुत कॉमन जिसके बहुत
IPsec तो मोस्टली इंडिया में यूज ही नहीं हो रहा। सेलुलर वैन वो होता है दोस्तों जहाँ पे आप फायरवॉल लगा रहे हैं और आपके फायरवॉल में इंटरनेट के लिए कोई ISP वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको मोबाइल का नेटवर्क सिम में बहुत अच्छा नेटवर्क आ रहा है, स्पीड आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका कोई जियो का डेटा हो गया या फिर कोई भी कंपनी का डोंगल हो गया डेटा कार्ड, आप फायरवॉल के USB पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे तो आपका इंटरनेट यहाँ से चलने लगा। फिर आपको यहाँ पे इंटरनेट के लिए कोई ISP का केबल नहीं लगाना है। आपका यहाँ से जैसे ऑन करेंगे उसका हार्डवेयर का यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा सेलुलर मोबाइल में, और उसके बाद आपका इंटरनेट चलने लगेगा। जो भी डोंगल लगाएंगे, जियो का लगा दीजिए, एयरटेल का, वोडाफोन का, जो भी जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा आपको वहाँ पे मिल रहा है आपके एरिया में। और दोस्तों IP टनल्स है, ये जो IP टनल्स होते हैं कुछ जो काफ़ी यूज में होते हैं फायरवॉल के अंदर। अगर हम आप ऑफिस टू ऑफिस या कहीं से आप डेटा मूव करवाते हैं तो IP टनल्स का यहाँ पे हो रहा। यहाँ पे टनल्स में टनल्स टाइप्स आते हैं, जोन आते हैं, लोकल एंड पॉइंट्स और रिमोट एंड पॉइंट्स और अदर कॉन्फ़िगरेशन और मैनेज। मतलब आपको रिमोट टू रिमोट के कितने यूजर्स है जो लोकल इन्वायरमेंट से रिमोट एंड पॉइंट को जाएंगे, उनकी डेटा यहाँ पे फीड करना, तो ये आपका IP टनल्स बन जाएगा। नाइबर ऐप दोस्तों वो होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पे बहुत सारी स्विचेस हैं। तो ये नाइबर ऐप में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा एंट्री होता है कि आपके नेटवर्क में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो नाइबर आर्ट्स में पूरा डिटेल दिख जाता है कि नाइबर आर्ट्स में क्या क्या आपके स्विच कितने हैं, हब कितने आ रहे हैं, आपका टोटल यहाँ पे कैसे एंट्री टाइम, और उसके बाद स्टैटिक नाइबर टेबल, सारी डिटेल्स यहीं से बन के आती है, पूरा टेबल ही आ जाता है दोस्तों। अब इसके बाद डायनेमिक DNS है। अगर हम आपके यहाँ पे डायनेमिक DNS यूज़ कर रहे हैं तो आप डायनेमिक DNS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप स्टैटिक DNS डाल दीजिए, वो ज़्यादा। नहीं तो इसमें क्या है कि ISP सर्विस प्रोवाइडर जो रहता है हमारा ISP, वो हमको एक डायनेमिक DNS देता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे डेटा हम एंट्री करते हैं। इसमें फेलर रीजन भी होता है, मैनेज भी होता है, लास्ट अपडेट टाइम भी आता है, लास्ट अपडेट स्टेटस और लास्ट अपडेट IP। तो दोस्तों होप ये आप इंटरफेस नेटवर्क में कंप्लीट समझ गए होंगे कि आपको DHCP वैन जोन कैसे बनाना है, वैन कैसे देखना है, DNS कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये इस पार्ट में होगा। अब तीसरे पार्ट्स में हम आ जाते हैं राउटिंग में दोस्तों, अगर मैं आपको चाहिए कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कुछ IP को आप राउटिंग करवाना है, MPLS के थ्रू करवाना है या फिर ओवर VPN, आप ये दोनों कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट होता है। इसको आपको एक बार और मल्टीकास्ट, फॉरवर्डिंग, स्टेटिंग, ये 3 ऑप्शंस होते हैं जो आपको करना है। यूनिकास्ट हो गया और यूनिकास्ट रूट हो गया। इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई सर्वर्स हैं जिनका डेटा कहीं एक रिमोट लोकेशन पे भेजना है, तो आपको हर जगह पे यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट ढेर सारे हैं तो मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट सिंगल है तो यूनिकास्ट रूल बना के आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड में जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे वहाँ का डेटा पूरा फीड करना पड़ता है जो इंटरनेट या SSL VPN को ओवर जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों SD-WAN आ गया। SD-WAN पॉलिसी राउटिंग दोस्तों, ये वर्जन 18 है, वो वर्जन 18 में SD-WAN पॉलिसी आ गया। आप चाहते हैं कि आपका कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ मिले और उसको कोई इशूज़ ना हो नेटवर्क में या फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क या सर्विस एक्टिव में, तो आप यहाँ से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपका कोई एक बनाया हुआ एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है और आप ये चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को डेडिकेट इंटरनेट मिले और ये प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो, और या वैन पे रखें या कहीं पे रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मीन्स इसके ऊपर एक वीडियो भी है दोस्तों, यहाँ से आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। SD-WAN का नया फीचर्स आया है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना के लेके आऊँगा कि SD-WAN वर्क कैसे करता है, कंप्लीट वीडियो में एनालाइज करके लेके आऊँगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ लिखा भी है, फॉर राउटिंग स्टैटिक रूट SD-WAN पॉलिसी रूट VPN रूट पॉलिसी रूट आल्सो अप्लाई टू सिस्टम जनरेटेड एंड अप्लाई रिप्ले ट्रैफिक टू लर्न हाउ टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन टू गो टू ऑनलाइन। यहाँ पे कुछ वीडियो भी दिया है, अगर आप वर्जन 18 यूज कर रहे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब गेटवे में आ जाते हैं। गेटवे दोस्तों ये होता है कि अगर हमारे पास कितने गेटवे हैं जो हमको इस गेटवे में दिखेंगे, तो इसमें ये पता चलता है कभी गेटवे हमारा डाउन होता है, मतलब ISP का गेटवे हो गया और इंटरनेट बंद हो गया, तो हमको यहाँ से गेटवे डाउन दिखेगा तो स्टेटस जो ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे रेड आ जाएगा और हेल्थ में ऑफ आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये अगर आपका कोई नेटवर्क बंद हुआ तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका गेटवे डाउन हो गया है। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल राउटर का नाम होता है दोस्तों, जो इस फायरवॉल में सपोर्ट करता है। आप यहाँ से उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं कंप्लीट, उसका राउटर का ID LS है, लोकल AS डाल के आप उसको यूज कर सकते हैं। BGP राउटर OSP है, ये भी यूज है दोस्तों।
इस फायरवॉल में ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस होता है, राउटर आईडी इसमें भी लगता है, नेटवर्क्स एरिया जी वगैरह डिटेल्स सब यहाँ पे फीड होते हैं, तो ये वर्क करता है दोस्तों। और फिर इन्फॉर्मेशन आ जाता है दोस्तों। इन्फॉर्मेशन में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। फिर ये अप स्ट्रीम आ गया दोस्तों। अप स्ट्रीम और मल्टीकास्ट इन्फॉर्मेशन में आप रिप और ओएफसी और बीजीपी कॉन्फ़िगर किए तो यहाँ पे उनके सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, और आप इनके अकॉर्डिंग आपको कुछ चेंज करना है तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। और अप स्ट्रीम आ गया दोस्तों। अप स्ट्रीम प्रॉक्सी है। अगर आप प्रॉक्सी वगैरह अप स्ट्रीम यूज करते हैं तो आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन है, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और मल्टीकास्ट PIMS है, जो कुछ इसका यूज भी होता है थोड़ा सा। यहाँ पे इनेबल PIMS करना पड़ता है। PIMS का इनेबल PIMS इंटरफेस है। और यहाँ पे RP है, RP सेटिंग्स होता है, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ता है, जो ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। रिप होता है। रिप जो दोस्तों सिस्को का एक प्रोटोकॉल होता है जो यहाँ पे भी यूज होता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं तो। रिप दोस्तों क्योंकि 15 से 20-25 स्विचेस के बीच में रिप चलता है, और इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं। स्टैटिक राउटिंग में मेनली आपको स्टैटिक राउटिंग है, SD-WAN है, और आपका गेटवे है। तीन ऑप्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है दोस्तों सबका, क्योंकि ये मोस्टली हर एक ऑफिस में कॉमन यूज होता है। फोर्थ ऑप्शन ज़्यादा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपको सर्वर, सर्विसेज, ग्रुप, यूजर्स, वन टाइम पासवर्ड, वेब ऑथेंटिकेशन, गेस्ट यूजर्स, क्लाइंट लेस यूजर। अब इसमें मैं एक एक आपको बता देता हूँ। सर्वर्स में आपको यहाँ से आप सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। आपके पास मुझे कुछ वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप एक कैसे AD सर्वर ऐड करते हैं। आप यहाँ से आप AD सर्वर, यहाँ से जैसे आपको AD सर्वर ऐड करना है। AD सर्वर इसके लिए दोस्तों ऐड करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके यूजर पोर्टल आपने इनेबल किया, और आपका यूजर पोर्टल जब इनेबल कर दे और AD सर्वर सिंक कर देंगे तो उससे होगा क्या कि जब भी कोई भी यूजर्स अपने सिस्टम में अपनी उस यूजर ID से लॉगिन करेगा, जो उसको डोमेन यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, जैसे वो लॉगिन करेगा तो उससे लॉगिन से उसी लॉगिन से इंटरनेट भी चलेगा, जैसे वो लॉग आउट करेगा उसका इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। तो आप एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्वर नेम, सर्वर का पूरा डेटा आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। जैसे आप फीड कर देंगे यहाँ पे वो सर्वर दिख जाएगा। ऐड टेस्ट कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे पूरा जो रिक्वायरमेंट डेटा है आपको यहाँ पे फीड करने से बाद सर्वर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जब AD सर्वर ऐड हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज में जाना है दोस्तों। सर्विसेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी सर्विस यूज करना है, उसके लिए जो आपने सर्वर ऐड किया आपको क्या सर्विस इसके ऊपर चाहिए। तो अब ये सर्विस में आपको ऑथेंटिकेशन करना, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे सर्वर आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन ऐड कर देंगे। या आप चाहते हैं यूजर पोर्टल ऑथेंटिकेशन, मतलब यूजर पोर्टल मतलब फायरवॉल का लॉगिन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड जो आता है पोर्टल का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। VPN बेस करना था हमें। VPN जैसे आपके यूजर से कुछ बाहर है तो वही डोमेन यूजर से ही वो लॉगिन होंगे, नहीं तो लॉगिन नहीं होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे और नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन मेथड, आप यहाँ से वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे इसके अंदर पूरा, और SSL VPN जो रिमोट साइड है उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ सेम एज, देखिए सेम एज VPN, सेम एज फायरवॉल, सेम ऑथेंटिकेशन मेथड SSL VPN। तो इसका मतलब क्या, अगर हम AD आप सिंक्रोनाइज कर देते हैं तो अगर मेरा एक नाम ID बना है AD में, तो वही नाम ID से मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन होगा, अदरवाइज़ कोई दूसरा नेम और लॉगिन नहीं लेगा। सिंपल भाषा से ग्लोबल सेटिंग से ये दिया हुआ है कि आप यहाँ पे टाइम आउट सेटिंग अनलिमिटेड है, तो आप यहाँ टाइम लाइव सेटिंग भी डाल सकते हैं। सीमलेस लॉगिन, आप मतलब चाहते हैं कि 2 मिनट तक रहे, अगर हम 2 मिनट तक कोई कुछ काम ना करे तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आउट हो जाए, तो आप ये मेथड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। AD SSO सेटिंग, NTLM एंड कीवर्ड्स, ये एक ऑप्शन होता है जो दोस्तों यूज में आता है। वेब क्लाइंट सेटिंग, iOS, एंड्रॉयड एंड API, ये अगर आप यूज करते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते। डाटा ट्रांसफर थ्रेशोल्ड, आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। और SSO यूजिंग रेडियस अकाउंटिंग रिक्वेस्ट, अगर आपको यहाँ पे यूज है तो आप ये डाल सकते हैं। और एक क्रोमबुक SSO है सर दोस्तों, अगर ये आपके यूज में है, अगर पोर्ट्स वगैरह कुछ अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों इसमें कुछ है नहीं दोस्तों ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको ग्रुप में आ जाना है। ग्रुप में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ओपन ग्रुप दिख रहा है, क्लाइंट ओपन ग्रुप, क्लाइंट लेस ओपन ग्रुप। जब आप AD सर्वर सिंक्रोनाइज करेंगे तो सारे ग्रुप यहीं पे आपको दिख जाएंगे, बाहर सारे के सारे जितने भी आपके ग्रुप वहाँ पे बने रहेंगे सब यहाँ पे दिख जाएंगे।
यूजर्स में जाते हैं। अगर आपको कोई यूजर्स क्रिएट करना है, यूजर्स या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। कोई भी एक यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जैसे डेमो क्रिएट किया है और इसको हमने रीड ओनली परमिशन दिया है, वैसे आपको कोई यूजर्स क्रिएट करना है। इसमें दो चीज़ें दोस्तों, यूजर्स ऐड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चेंज स्टेटस भी कर सकते हैं, प्योर एडी यूजर्स भी कर सकते हैं। प्योर एडी यूजर्स करेंगे तो सिर्फ जो यूजर्स हैं हमारे एडी वाले, जिनको हम सर्वर के थ्रू ऐड किए हैं, वो यहाँ पे दिखेंगे, हाईलाइट होंगे, और कुछ नहीं। वन टाइम पासवर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, जिसमें वन टाइम पासवर्ड अगर आपको जनरेट करना है तो आप वन टाइम पासवर्ड एवरीडे जनरेट कर सकते हैं। वेब अथेंटिकेशन भी दोस्तों हैं यहाँ पे, वेब अथेंटिकेशन भी इनेबल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको यूजफुल है तो आप यहाँ पे यूज कैप्टिव पेटल बिहेवियर है। ये दोस्तों मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये वर्जन 18 है। वर्जन 18 में बहुत सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, तो आपको ये बात को ध्यान देना है दोस्तों। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, अथोराइज अथोराइज अनऑथेंटिकेशन यूजर फॉर वेब एक्सेस, आप यहाँ से इनके लिए सिक्योरिटी लगा सकते हैं। कैप्टिव पोर्टल्स बिहेवियर, यहाँ पे भी आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। देख सकते हैं आपको जो भी ऑप्शन से यूजफुल है आप कर सकते हैं। और आपको रिक्वायरमेंट के ऊपर दोस्तों है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे वेब अथेंटिकेशन में यहाँ पे कुछ कलर्स भी दिए हैं। अगर आपको कोई अथेंटिकेशन करता है और उसको वो चीज़ ब्लॉक है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको उसको क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, कि कॉन्टेक्ट टू IT या कॉन्टेक्ट टू HR, या जो भी आप यहाँ पे सेट करेंगे वो ऑप्शन वहाँ पे जैसे कोई क्राइटेरिया ब्लॉक होगी तो दिखेगी। अब आपको क्या करना है, गेस्ट यूजर में जाना है। गेस्ट यूजर में जैसे जाएंगे, अब आपको यहाँ पे गेस्ट यूजर में जैसे जाएंगे, यहाँ पे आप गेस्ट यूजर का बनाना है तो आप यहाँ पे ऐड सिंगल गेस्ट हाउस कर सकते हैं, ऐड मल्टीपल गेस्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। पर दोस्तों ये वर्जन 18 में ये सारे नए ऑप्शंस हैं जो वर्जन 17 में नहीं दिए हुए हैं। आपको ये बात ध्यान देना है। आप यहाँ से अभी ये प्रिंट का भी ऑप्शन का पहले नहीं था, आप गेस्ट मल्टीपल अकाउंट बना लीजिए, उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के बाद आपको अगर हम हॉटस्पॉट इसके अंदर क्रिएट किए हैं तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। क्लाइंटलेस यूजर्स हैं, जो इसमें कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड रेंज कर सकते, डिलीट कर सकते, चेंज स्टेटस डाल सकते हैं। फिर उसके बाद HTAS दिया हुआ है यहाँ पे, सोफर्स ट्रांसमिट ऑथेंटिकेशन साइट सेटिंग। अगर आपको यहाँ पे यूजफुल है तो इनेबल कर। ये क्या है, सोफर्स के कुछ जब रिमोट सेशन हमारा होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो लोग इसको इनेबल करवाते हैं। फिर उसके बाद सर्विसेज में आ जाते हैं। सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फायरवॉल का दोस्तों। सर्विसेज में फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा हाई एबिलिटी। हाई एबिलिटी का मीन्स क्या है कि अगर मैं आप फायरवॉल को HA में चलाते हैं या आपके ऑफिस में 2 फायरवॉल लगे हैं तो ये यहाँ पे यूज होता है। एक्टिव मोड होता है, एक्टिव और इनएक्टिव होता है, या फिर एक्टिव पैसिव भी होता है, एक्टिव होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर हम आपके यहाँ पे एक्टिव पैसिव है, मतलब एक फायरवॉल में लाइसेंस रहेगा, दूसरे में लाइसेंस नहीं रहेगा, एक बंद हुआ दूसरा चालू होगा। और अगर हम आपका एक्टिव तो दोनों में लाइसेंस दोनों एट ए टाइम चलेंगे। अगर हम कोई बंद भी होगा तो दूसरे ऊपर स्विच हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस होता है दोस्तों हाई एबिलिटी का। ये काफ़ी बहुत एडवांस ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, पहले ऐसे नहीं आते थे। ये वर्जन 18 में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं दोस्तों। ट्रैफिक स्नैपिंग सेटिंग्स, आप ट्रैफिक जो आपकी आती है उसके ऊपर आप सेटिंग्स डाल सकते हैं कि आपको क्या ट्रैफिक किस तरह से चाहिए, वन पे कितना ट्रैफिक चाहिए नहीं चाहिए, आप यहाँ से बना सकते हैं, या फिर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आपको कितना लिमिट रखना है। एक रेड ऑप्शन आ गया दोस्तों। रेड ऑप्शन ये होता है कि आपके पास दो ऑफिस हैं, एक दिल्ली और एक मुंबई में, तो आप यहाँ पे रेड इनेबल कर देंगे तो उससे होगा क्या कि वो एक VPN डिवाइस रहता है, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाता है आपका नेटवर्क से, बस उसमें IP एड्रेस डालना पड़ता है। मालवेयर प्रोटेक्शन का ऑप्शंस नया आ गया है जो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। मालवेयर प्रोटेक्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मालवेयर प्रोटेक्शन में प्राइमरी एंटीवायरस इंजन है, आप यहाँ पे डुअल एंटीवायरस अवीरा भी डाल सकते हैं। सोफोस का डिपेंड्स करता है आपको कौन सा रिक्वायरमेंट है। लॉक सेटिंग्स है यहाँ पे दोस्तों। लॉक सेटिंग्स का आप कर सकते हैं कि आपको लॉक किस तरह से चाहिए, किस तरह से नहीं चाहिए, और किस किस का लॉक चाहिए, तो आप यहाँ से इनेबल करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट आया था कि हमको लॉक के ऊपर बताइए कि किसको कितना लॉक एक्सेस देते। ये लॉक सेटिंग्स से दोस्तों हैं। आप यहाँ पे एक कस्टमाइज ऐड कर सकते हैं और आप पर्टिकुलर यूजर्स के लिए क्या क्या लॉग उसको देना, क्या क्या नहीं देना, आप यहाँ से सेटिंग करके इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन लिस्ट भी यहाँ पे दोस्तों। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि आपको क्या क्या नोटिफिकेशन चाहिए वो आप एक लिस्ट बना लीजिए। आप एडमिन का, HA का, IPS का, जो जो भी चाहिए आप यहाँ पे लिस्ट बना के आप वो ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन SNMP टाइप ट्रैप्स है,
तो ये भी नया ऑप्शन है, वर्जन 17 में इस तरह से नहीं आता था, कुछ अलग ही आता था। तो आप ईमेल के ऊपर इतने सारा सेटिंग्स का आप ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन ले सकते हैं। डाटा, अब डाटा में दोस्तों देखना पड़ेगा, डाटा ऑप्शंस ओपन हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा लोड बहुत है फायरवॉल पे। इनेबल डाटा एन्जॉयमेंट और सेलेक्ट अथोराइजर, इसके ऊपर दोस्तों मुझे भी थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ा क्योंकि ये नए नए ऑप्शंस आ गए हैं फायरवॉल में। जो ट्रैफिक स्नैपिंग है दोस्तों, जो मैं लास्ट अभी बताया था कि ट्रैफिक स्नैपिंग की लिमिट डाल सकते हैं। तो ये ट्रैफिक है, मतलब आप चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऐड करना, तो आप यहाँ पे हर एक रूल में भी लगा सकते हैं कि आपने कोई रूल बनाया उसमें कितना लिमिट जाना चाहिए, कितना जाना, या कोई पर्टिकुलर एक यूजर्स है उसको यूजर्स को लिमिट देना है, या कितना लिमिट देना है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सर्विसेज फायरवॉल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। यहीं पे हमको दिखता है कि कितनी सर्विसेज चालू है और कितनी बंद है। तो आप देख सकते हैं सर्विसेज में जैसे आएंगे कि आपका कोई ऑथेंटिकेशन की सर्विस स्टॉप हो गई है, तो आप फिर उसको यूज नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी यूजर्स लॉगिन नहीं होगा। डीएनएस की सर्विस स्टॉप हो गई है, तो फिर डीएनएस नहीं चलेगा, किसी के इंटेंट भी नहीं चलेगा। तो आपको इसको स्टार्ट करना, अगर कभी ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, जो हमारी कोई सर्विस बंद हो जाती है, कैसे कोई रिस्टार्ट कर दिया, कोई कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको यहाँ से ही सॉल्व मिलेगा और बाकी कोई ऑप्शंस नहीं है। आपको इतना ध्यान देना है, यहीं से आपको सर्विस स्टार्ट करेंगे तो आपका वो फंक्शन काम करने लगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आज वर्जन 18 के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, तो दोस्तों आप लोग को होप बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत इन्जॉयमेंट किए होंगे आप लोग। तो दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।